लोग स्वागत करते हैं मेरे YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड आई एम आल्सो वेल। सो जो मैं आपको आज की स्टोरी जो बताऊंगी वो एक रियल बेस्ड स्टोरी है एंड आप इस चीज को ना सीरियस मत लेना, एक इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेन की उसमें ही लेना, क्योंकि जो मेरी वीडियोस है ना बड़े बच्चे अडल्ट सब देखते हैं। सो आप उसको एंजॉय करो वीडियो को, और एक वीडियो को स्किप करके मत जाना, वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपको पता चलेगा कि आजकल दुनिया में हो क्या रहा है। जो आज की वीडियो है ना वो मेरी एक फ्रेंड ने मेरे साथ शेयर करी है। चलो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इसका जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है माया, जो आपको मुझे समझना है, और मेरा नाम है रायमा सैनी। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे रायमा सैनी। और आज इस वीडियो का टाइटल है दिल्ली हॉरर नेबर फ्लैट। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है माया, मैं 21 ईयर्स की हूँ और मैं कर्नाटका की एक स्टूडेंट हूँ। अपने कर्नाटका में मैं अपनी फैमिली के साथ रहती थी एंड मुझे पढ़ने दिल्ली शिफ्ट होना था पढ़ने के लिए। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं 21 ईयर्स की हूँ और मैं कॉलेज में इस समय क्यों जा रही हूँ दिल्ली में पढ़ने के लिए। मैं इसलिए जा रही थी क्योंकि मैंने अपना 2 साल का जो गैप था उसको छोड़ दिया था बीच में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मुझे वो देना था, तो मैं उसमें रह गई थी, मैं फेल हो गई थी। तो मैंने कॉलेज जाने का डिसाइड किया दिल्ली में, और मेरे पेरेंट्स में अभी भी उनको मेरे पे एक ट्रस्ट था कि हाँ शायद मैं कुछ कर सकती हूँ, और मैं उनको अपने आप को प्रूव करना चाहती थी कि हाँ मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। तो उन्होंने मेरा एडमिशन दिल्ली के कॉलेज में करा दिया एंड मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई। वहाँ पे मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी थी, बट वो कुछ टाइम तक वहाँ पे नहीं आ रही थी, वो बाद में आनी थी, बट मैं पहले चली गई। तो मैं जहाँ रहती थी ना, मेरे लिए वो चीज़ बहुत नई, मतलब दिल्ली का जो सराउंडिंग था वो सब मेरे लिए नया था एंड वो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था वहाँ पे। और बट ना जहाँ पे मैं रहती थी ना वहाँ पे ना 3 थे बिल्डिंग्स थी, A, B एंड C और D। मैं जिस बिल्डिंग में रहती थी वो B था, उस अपार्टमेंट में मेरा घर था, और मेरे साथ साथ 5 लोग और वहाँ रहते थे। मैं अपने कॉलेज और इन सब के बारे में तो आपको ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगी, ना बताऊंगी, बट मैं अपनी चीजें जो मेरे साथ हुआ है वो चीज मैं आपको बताती हूँ। तो जिस बिल्डिंग में मैं रहती थी ना, जो मेरे नेबर्स थे, उन नेबर्स में उनका नाम था मिस्टर शर्मा। उनके साथ मिस्टर शर्मा थे, उनकी जो वाइफ थी ना उनकी डेथ हो गई थी बहुत साल पहले ही। उनके साथ उनका बेटा और उसकी वाइफ रहते थे वो लोग। तो जब मैं नई वहाँ शिफ्ट हुई थी ना, तो उनका जो बेटा था ना, मिस्टर शर्मा का जो बेटा था, वो उन्होंने मेरे से हेल्प करी थी, मेरा सामान ऊपर रखवाने के लिए उन्होंने मेरी पूरी हेल्प करी थी। और मैं उनके घर आती जाती रहती थी शाम को, जो उनके साथ मेरा चाय पीना, बैठना, दिल्ली की बातें करना, नई नई चीजें। तो वो उनको बताते थे कि दिल्ली हमारे सामने इतनी डेवलप हुई है, सब कुछ हुआ है, हम दिल्ली के ही रहने वाले हैं हम। और उनकी जो बहू थी एंड जो उनका बेटा था, वो सब उनके साथ ना बहुत चीजें फ्रेंडली थे, सब कुछ नॉर्मल था। बट उसको ना वहाँ पे एक चीज बहुत अजीब लगती थी, क्योंकि ना जब भी वो उनके घर जाती थी ना, तो उसको ना वहाँ से एक अजीब सी स्मेल सी आती थी, जो बहुत ज्यादा ना उसको ऑकवर्ड सी लगती थी और अजीब सी लगती थी, कि वहाँ पे उसको बहुत ही गंदी सी स्मेल आती थी। और वहाँ पे वो चीजें ना, मतलब उसको वहाँ की सराउंडिंग्स और उसको वहाँ पे ना फीलिंग्स भी ना अच्छी नहीं आती थी। जो मिस्टर शर्मा थे ना, जो उनकी स्माइल थी ना, वो बहुत अजीब सी क्रीपी टाइप थी, मतलब वो बहुत अजीब सा हंसते थे, और उसको वो चीजें ना अच्छी नहीं लगती थी। और कुछ 2 महीने ना ऐसे बीत गए। 2 महीने बाद ना उसकी जो फ्रेंड थी ना, जो उसके साथ रहने आने वाली थी, वो भी उसके साथ आ जाती है, और वो दोनों एक ही साथ एक कमरे में, मतलब एक कमरे में एक अपार्टमेंट में रहते हैं, कि उनमें 2 कमरे होते हैं, एक अपार्टमेंट में 2 कमरे होते हैं, उन दोनों ने अलग अलग अपने कमरे ले लिए होते हैं। और 2 महीने बाद उनको कॉलेज भी स्टार्ट हो जाता है, तो वो उनके जो मिसेस शर्मा है ना, उनके घर में आना जाना भी उसका कम हो जाता है, कि वो नहीं जाती उनके घर ज्यादा। तो वो अपने जैसे कॉलेज जाती थी, कॉलेज से घर आती थी, फिर वो दोनों जो फ्रेंड्स थी वो बैठती थी, खाना बनाती थी, बातें करती थी, गॉसिप करती थी। इनमें उनका जो टाइम था वो बीत जाता था। तो एक टाइम की बात है कि एक दिन जो उसकी फ्रेंड थी ना, माया की जो फ्रेंड थी, मतलब मेरी जो फ्रेंड थी, वो नहीं थी घर पे एंड मैं घर में अकेली थी। मुझे रात को भी वहाँ अकेला रहना था और सुबह भी अकेला, मतलब वो नहीं थी उस टाइम पूरे दिन। एक दिन वो अकेले घर से बाहर गई थी, तो मैं घर में थी। तो रात का टाइम हो गया था, मैं सो रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो एकदम से जो मेरे नेबर है मिस्टर शर्मा, उनके घर में से मुझे बहुत जोर से आवाज आती है, जैसे कोई वहाँ पे ना ठोक रहा है कुछ, बहुत जोर से वहां से मुझे आवाज आती है और मैं एकदम डर जाती हूँ। तो मैं उठ के देखती हूँ, तो एकदम से जो उनकी बहू होती है ना, उसकी चिल्लाने की आवाज आती है, बहुत जोर से ना चिल्लाती हूँ। मैं एकदम डर जाती हूँ कि ऐसा क्या हो गया। तो मैं जब उठ के बैठती हूँ ना, जो उसका जो कमरा था ना माया का, उस कमरे के ना जस्ट बिल्कुल सामने
उनके जो नेबर थे ना मिस्टर शर्मा, उनकी विंडो दिखाई देती थी। तो वो उस विंडो से जब देखती है ना, जो मिस्टर शर्मा होते हैं ना वो वियर्ड तरीके से वहाँ बैठे होते हैं और एक टक उसको ऐसे घूरे जा रहे होते हैं और वो एकदम डर जाती है कि वो मुझे ऐसे घूरे के जा रहे हैं। तो वो एकदम से ना कर्टन ढक देती है और उसको बहुत टेंशन हो रही होती है उनके बहू की कि उसको ऐसा क्या हो गया हो। तो वो जाती है और ना जो मिस्टर शर्मा होता है ना, उनके जो फ्लैट होता है उनकी ना बेल रिंग कर रही होती है बार बार, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता उन्हें। तो वो ना डोर देखती है, डोर जो होता है ना गेट, उसको देखती है तो वो गेट ना खुला होता है, पूरे कमरे में अंधेरा होता है। तो वो धीरे धीरे अंदर एंटर कर रही होती है। एंटर करते करते ना तो मुझे एक कमरा दिखाई देता है जिसके ना साइड से हल्की सी लाइट ना दिख रही होती है। तो मैं उस कमरे तक चली जाती हूँ और मैं जब हल्का सा गेट खोलती हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि एक कपड़ा जो हवा में उड़ रहा है, उसके नीचे शायद बॉल टाइप कुछ है, वो हवा में है। और जो मिस्टर शर्मा है वो नीचे घुटनों के बल बैठे हुए हैं और ऐसे मुंह करके बैठे हुए हैं कि उनसे वो माफी मांग रहे हैं। तो वो एकदम से जब मैं देखती हूँ ना तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती हूँ कि ये मैं क्या देख रही हूँ। वो एकदम हैरान हो जाती है कि ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है। वो मतलब अपनी जो सुध-बुध होती है ना, सब कुछ खो देती है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा तो उस टाइम पे कि वहाँ पे ये हो क्या। तो एकदम से ही ना तो मिस्टर शर्मा होता है, उनका बेटा वहां आ जाता है और उन्हें कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें किसने बुलाया, किसने तुम्हें अंदर किसने आने दिया। तो वो एकदम से ना वहां पे वो बोलती है सॉरी। तो वो सॉरी बोलती है और वो कहते हैं कि हाँ तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें किसी ने नहीं बुलाया यहाँ पे। तो वो पीछे मुड़ के ना जा रही होती है, तो वो एकदम बहुत ज्यादा ना डरी हुई होती है और वो एकदम ना फोन निकालती है और पुलिस को ना फोन करने की कोशिश करती है। तो उसके जो पैर होते हैं ना वो चिपचिपे हो रहे होते हैं, नीचे से बहुत ना चिपचिपाहट सी होती है। तो जब वो उसे चेक करने की जब देखती है ना तो वो अपने फोन में फ्लैश लाइट खोलती है और वो हल्का सा जब वो अपना फोन नीचे करती है ना देखती है तो पूरे जमीन पे ग्रीन कलर का कुछ चिपचिपा पड़ा हुआ है, चिपचिपा सब्सटेंस सा कुछ पड़ा हुआ है और उसके पैर से वो चिपके जा रहा है। तो वो एकदम से बहुत ना ज्यादा डर जाती है, इतना डर जाती है कि जो उसके पसीने होते हैं ना वो तक छूटने लग जाता है और वो फटाफट वहां से निकल जाती है और अपने रूम में जाके अपने आप को लॉक कर लेती है और अंदर बैठ जाती है। तो वो एकदम से पुलिस को कॉल कर रही होती है। तो वो पुलिस को मिलाती है कि मेरे साथ ना वो सब कुछ वहां पे जो हुआ था ना, जो वो वहां से देख कर आई थी, वो सब कुछ वहां पे बताती है। तो जो पुलिस वाले होते हैं ना वो कहते हैं मैम आप रात तक का इंतजार करिए, हम सुबह आएंगे, शायद आपको वहम होगा, ड्रीमिंग कर रही होगी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ये शौक हूँ कि पुलिस भी ऐसा कभी बोल सकती है कि हम ड्रीमिंग कर रहे थे या ये कर रहे थे, हम अभी नहीं आ सकते सुबह। तो वो वहां पे कॉल कट कर देती है और अपने फ्रेंड्स को कॉल मिलाती है, तो कोई उसका फोन पिक नहीं कर रहा होता। तो जब वो बेड पे होती है ना एक बार फिर से उनकी बहू की चिल्लाने की बहुत जोर से आवाज होती है एंड उसकी जो पैरों के सामने ना जमीन खिसक जाती है। इस टाइम में मेरे गूज़बम्स आ गए हैं हाथ पे, मैं इतनी शॉक हुई इस चीज को सुन के कि उस लड़की को वो फील उस टाइम पे कैसा आ रहा होगा। वो एकदम डर गई और वो डर के जब बैठती है ना तो विंडो से बाहर फिर से देखने की कोशिश करती है मिसेस शर्मा के घर में। तो वो ये देखते कि जो कर्टन्स थे ना वो हट चुके हैं, अब मिस्टर शर्मा वहां बैठे हुए हैं, लाइट खुल चुकी है और मिस्टर शर्मा उसे कह रहे हैं बहुत टाइम हो गया बेटा, सो जाओ। उसको ये सुन के इतना बड़ा शॉक लगता है और वो इतना डर जाती है कि वो बेड पे चली जाती है और वो कंबल जो उसने चादर से ओढ़ रखी होती है ना वो मुंह तक ले लेती है और वो आंखें तक नहीं खोल पाती पूरी रात, इतना डर जाती है, सो तक नहीं पाती है। तो वो सुबह उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा जाके देख सके उनके घर में कि उनकी बहू की हालत कैसी है। तो जब वो सुबह उठती है ना तो वो उनके घर जाने का फिर से सोचती है कि मैं फिर से देखती हूँ घर, बट वो वहां नहीं जा पाती, उसके अंदर इतना डर होता है। तो वो फटाफट में कॉलेज जाती है और वहां से एक मेल फ्रेंड होता है उसको ये सारी चीजें बताती है और वो उसके साथ आता है। वो उनके घर जाती है क्योंकि वो अकेली जाने की उसके अंदर हिम्मत इतनी नहीं थी कि वो अकेली उनके घर दोबारा जा सके और वहां पे वो चीज उनसे पूछ सके या देख सके। वो अपनी फ्रेंड के साथ, जो उसका मेल फ्रेंड होता है उसके साथ वो वहां जाती है और सारी चीजें वहां देखती है। तो देखने के बाद जब वो ना सब कुछ नॉर्मल होता है, मिस्टर शर्मा यहाँ बैठे होते हैं सोफे पे, उनकी बहू आती है, बेटा उनका काम पे जा चुका होता है, तो वो आती है तो वो सबको देखते सब कुछ नॉर्मल था। तो रात को वो एक चीज याद करती है, ठक ठक की आवाज का, कि कुछ हुआ था, बहुत जोर से आवाज आई थी। वो पूरे घर में देखती है, उसे कुछ ही नहीं मिलता। तो मिस्टर शर्मा उसे कहते हैं कि बेटा ढूंढ लिया जो आप ढूंढ रहे थे। तो वो एकदम से ना बहुत ज्यादा गिल्ट फील करती है और वहां चली जाती है। तो वो ये सोच रही होती है जो मैंने रात को देखा था वो सच में मेरा बहन था या वो रियल था। बट जब हमने कॉल चेक करती है, जो उसने रात को सबको कॉल किए थे वो रियल था,
उसने रात को सबको कॉल वहां पे किए थे, पर वो ये सोच रही थी वो मेरा ड्रीमिंग कैसे हो सकता है कि मैंने रात को सबको कॉल किया था, वो ड्रीम मेरा कैसे हो सकता है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। तो कुछ टाइम बाद ना जो मिसेस शर्मा की जो पूरी फैमिली होती है वो वहां से शिफ्ट हो जाती है, मतलब कहीं चली जाती है, वो उस फ्लैट को छोड़ देते हैं। और वो आज 26 इयर्स की हो चुकी है, वो स्टिल वहीं रहती है, मतलब सब कुछ नॉर्मल है। बट वो आज भी उस चीज को सोच सोच के इतना डरी हुई है कि वो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो वो सब देखा था वो मेरा वहम था, ये रियलिटी थी, ये नहीं पता। बट हाँ, ये हो सकता है कि कुछ जादू टोना जो लोग करते हैं, जादू वादू, उस चीजों से वो हो, कि वो फैमिली भी शायद ये जादू टोना करती हो उस टाइम पे, उस चीज में वो करती हो, उसको वो सब चीजें देखी हो, तो वो बहुत ज्यादा ना डर गई थी उस चीज से। बट आज वो फैमिली ना वहां से जा चुकी है और वो सब कुछ वहाँ पे नॉर्मल है। सो दिस इज द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।